स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो कि आपका 8th क्लास से लेकर के 12th तक और आगे तैयारी करोगे, जिसमें हिंदी विषय होगा उसमें भी पूछा जाता है। तो चलिए आज हम एक न्यू ट्रिक्स के साथ इसको पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, वीडियो छोटी सी है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से मैं इसको समझा दूंगी आपको, और दैट्स इट। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ओके। चलिए देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है समास। समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे आपका कोई, मैंने बड़ी चीज़ ले ली, देखो, जैसे राजा का पुरुष लिख लिया मैंने, ठीक है। क्या लिखा मैंने? राजा का पुरुष, ठीक है। राजा का पुरुष लिख दिया। इसको छोटे शब्दों में लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? अगर इसका संक्षिप्तीकरण किया जाए तो इसको लिखेंगे राजपुरुष। क्या लिखा जाएगा? राजपुरुष। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए अपन देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं आपके 6 प्रकार के। कितने? 6। तो इसकी एक ट्रिक है, अब तक दादा 6। क्या है? अब तक साफ साफ लिख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ओके। अब तक दादा 6। कितने हैं? अब तक दादा 6। आपको ये ट्रिक याद करनी है पहली बार। तो देखिए कैसे अपन इसे अब तक दादा 6 ट्रिक से अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे और याद रखेंगे माइंड में, ओके डियर स्टूडेंट। आगे देखो फटाफट। असे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। वसे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तसे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और यहाँ पर कसे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। और यहाँ से द से द्वंद्व समास, और एक है द, इससे द्विक समास, ओके। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ट्रिक कौन सी याद रखनी है? अब तक दादा 6, ओके। चलिए देखो इधर एक बारी और देख लेते हैं। अ का मतलब है अव्ययी भाव समास, ब का मतलब है बहुव्रीहि समास, त का मतलब है तत्पुरुष समास, क का मतलब है कर्मधारय समास, द का मतलब है द्वंद्व समास, द का मतलब है द्विक समास, ओके। आप सबको याद रखना है अब तक दादा 6। कितने? अब तक दादा 6। यानी कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व और द्विक समास, ओके। तो ये कितने हो गए आपके? 6। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए अपन इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो सबकी सब। आपका है पहला अव्ययी भाव समास। क्या है? अव्ययी भाव समास। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, देखना इधर। क्या ट्रिक है कि इसमें यदि आपको यथा, आ, वर, अनु, प्र, प्रति दिख जाए, क्या दिख जाए? ये शब्द दिख जाए जो मैंने लिखे हैं शॉर्ट में, यथा, प्र, अनु, वर, ये सारे शब्द दिख जाएं, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अब ये शब्द क्या है? अव्यय हैं, ठीक है। अव्यय वैसे तो 22 होते हैं, बट आपको क्या करना है, यहाँ पर यथा, आ, वर और अनु, प्र, प्रति, ये क्या है आपके सबसे ज़्यादा जो ऊपर ऊपर रहते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल इन्हीं से आते हैं। तो अगर आपको ये दिख जाए तो समझ जाना आप कि ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। चलिए एग्जाम्पल देखो फटाफट से। देखो लिखा हुआ है प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी कि प्रति लगा हुआ है इसमें, देखो ये लिखा हुआ है ना। आ जन्म, आ लिखा हुआ है, देखो कहीं पर ये लिखा हुआ है आ। यथा, यथा देखो कहाँ पर लिखा हुआ है? यथा ये लिखा हुआ है। प्र देखो, प्र ये लिखा हुआ है, प्र। भर देखो, भर कहाँ है? ये लिखा हुआ है, भर, ओके। समझ में आ गया आपको? आपकी परीक्षाओं में अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं समास से, और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इस समास का उदाहरण बताओ, कौन सा होगा, ऑप्शन मिल जाएंगे, बस दैट्स इट। आपको देखते ही पहचान जाओगे कि भाई कौन सा समास है। अगर आ गया आ जन्म, आपने देखा भाई आ लगाए, पीछे जन्म, एक शब्द बन रहा है ना, तो ये क्या होगा? अव्ययी भाव समास, ओके। समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, ओके। अब देखो तुम्हारा तीसरा है, देखो ऐसे अ, ब, त, मतलब अब तक दादा 6 थे ना, अब तक दादा 6, तो उनमें से क्या हो जाएगा? अ, ब, त, तो
अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? देखो अ वाला तो पढ़ लिया, अव्ययीभाव समास। अब आ गया व, यानी कि बहुव्रीहि समास। क्या आ गया? बहुव्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। इसकी ट्रिक है कि देवी देवताओं के नाम आते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें क्या आते हैं? देवी देवताओं के नाम। इधर देखो, जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव, अर्थात लगेगा इसमें। देखो गजानन, गजानन का मतलब गज का आनन, गज का सिर है जिसका, गज मतलब हाथी, हाथी का सिर लगा हुआ है जिसके, अर्थात गणेश। ओके। दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। 10 मतलब 10 सिर वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, तो समझ गए आप कि इसमें देवी देवताओं के नाम क्या हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं। ओके एवरीवन, चलिए आगे निकाल दूँ। ये रहा आपका। इधर देखो सबकी सब आपका, जैसे कि देखो अ ब त। अब तक दादा 6 वाली ट्रिक है ना, तो आपका अव्ययीभाव समास कंप्लीट हो गया, बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है? तो तत्पुरुष समास की ट्रिक है कि बीच में का, की, के, लिए या फिर मैं या पर ऐसे शब्द बीच में आएंगे। ओके, कैसे आएंगे देखते हैं एग्जाम्पल से। रोग मुक्त, रोग मुक्त ऑप्शन में आ गया, आप समझो रोग से मुक्त, इसको तोड़ो बीच में से, रोग से मुक्त, तो क्या निकल के आया भाई? क्या निकल के आया? से समझ में आ गया है ना। अब देखो गौशाला, गौ के लिए शाला, यानी कि गायों के लिए शाला, तो के लिए आ गया, तो के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। आप बीती, आप पर बीती, तो पर लिखा हुआ है इसमें, है ना, ये रहा। तो आप समझ जाओगे कि जब बीच में का, की, के, रा, री, रे या फिर के लिए या फिर पर, तो ये शब्द आए तो समझ जाना बीच में आए तो कि भाई कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ओके, आगे देखो शरणागत, शरण में आया, ठीक है, शरण में आगत आया, तो इसका मतलब है साफ साफ पता चल रहा है कि बीच में काकी, के, रारी, रे ये शब्द आए तो क्या होगा? वो तत्पुरुष समास होगा। ओके, तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे लिख सकती थी मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख सकती थी, बट मैंने कम क्यों लिखे? ताकि आपको जल्दी जल्दी से वीडियो बना दूँ मैं आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, चलिए एक भी नहीं छूटेगा तुम्हारा बिल्कुल भी, अगर ये वाली वीडियो देख ली तो। ठीक है, अगला है आपका, देखो कहाँ तक हो गया आपका? अ ब त क। अ का हो गया अव्ययीभाव समास, ब से हो गया बहुव्रीहि समास, त से हो गया तत्पुरुष समास। अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या कर्मधारय समास की क्या ट्रिक होती है? देखो इधर फटाफट से ट्रिक होती है कि इसमें है जो या फिर के समान आएगा। क्या आएगा? है जो या फिर के समान आएगा। देखो एग्जाम्पल में कैसे लिखा हुआ है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, कैसा है? महान है जो पुरुष। समझ में आ रहा है? तो आपको पता चल गया कि भाई है जो लगा हुआ है। अब देखो चरण कमल, चरण कैसे हैं? कमल के समान। चरण कमल कैसे हैं? चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं। नील गगन, नीला है जो गगन, है जो आ रहा है ना, नीला है जो गगन, नील गगन, तो है जो दिखाई दे गया। नील गाय, नीली है जो गाय। ओके, कर्मधारय समास आ गया समझ में। लेट्स गो, आगे देखो फटाफट से, बहुत बढ़िया। आगे देखो फटाफट से, आपका है एक द्विगु समास। कौन सा? देखो अ ब त क, अब तक हो गया अपना दा दा छः, तो दा का मतलब एक द्विगु समास, एक का मतलब होता है द्वंद्व समास। ठीक है, पूरे मिला के कितने होते हैं? 6। अब तक दादा 6। आगे देखो द्विगु समास की ट्रिक होती है। द्विगु समास की ट्रिक क्या होगी कि इसमें ट्रिक क्या होती है इसकी? द्विगु समास में क्या आएगा भाई? पहला अच्युत संख्यावाची आएगा। कैसा होगा? पहला अच्युत संख्यावाची होगा। देखो इधर फटाफट से, प्रथम पद संख्यावाची होगा। दोपहर, कितना पहर? दोपहर, तो चलो 2 मिल गया। तिरंगा, कितने रंग का? 3 रंग का तिरंगा। नवरात्र, नव मिल रहा है पहले, नव नव यानी कि 9 शब्द आया। पंचवटी, 5 बटों का समूह,
तो यहाँ पर 5 वृक्षों का समूह है, यहाँ पर पंच, पंच यानी कि 5। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह, चौराहा। ओके, तो यहाँ पर पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा संख्यावाची शब्द मिल रहा है पहले, है ना। ये क्या है, संख्यावाची शब्द मिल रहा है सबसे पहले। ओके, तो द्विगु समास की एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे कभी आपने पुराने ज़माने में सुनते हुए देखा होगा कि भाई एकु, दुगु, तिगु, चारगु, पाँचगु। तो एकु, दुगु, दुगु समास यानी कि इसमें गिनने की संख्या आती है, एकु, दुगु, तिगु। आप समझ जाना, ठीक है, माइंड लगा के। आगे देखो फटाफट से, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपके लिए, बिल्कुल आपके समास है ना वो फिनिश हो चुके हैं। आगे देखो लास्ट वाला देखो, ये है, अब हो जाएंगे ख़त्म तुम्हारे। जैसे ही द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बड़ी शानदार सी ट्रिक है भाई, बीच में योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह क्या होता है भाई, योजक चिन्ह ए रहा, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह आएगा, पहली बार ही तो ये होगा। फिर दूसरा नंबर पे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्या होंगे, अपोजिट, एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे भाई का बहन हो जाएगा, माता का पिता हो जाएगा, रात का दिन हो जाएगा, देव का असुर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। और इसमें और लग के आएगा बीच में, और मतलब जैसे नदी और नाले, माता और पिता, भाई और बहन, है ना, या आ सकता है नदी या नाले, माता या पिता, भाई या बहन। यानी कि द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युद्ध, युद्ध किस में होता है, देखो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब युद्ध जैसा लग रहा है ना। तो द्वंद्व शब्द है ना, इसमें बिल्कुल ऐसे दोनों पार्टी होती है ना, वो एकदम बराबर होती है। तो बराबर पार्टी के बीच में ही तो युद्ध होता है। द्वंद्व का मतलब युद्ध, युद्ध मतलब दोनों बराबर पार्टियों के बीच युद्ध होता है। तो यहाँ पर भाई और बहन एकदम बराबर होते हैं और दोनों के अंदर युद्ध देखा होगा। आगे देखो माता और पिता, नदी और नाले, यानी कि पता है हमको कि दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, सेम सेम। तो इसकी तो बहुत सारी ट्रिक हो गई है ना, कि बीच में योजक चिन्ह आए और अलग किया जाए, या फिर एक दूसरे का अपोजिट हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक बारी फिर से रिवाइज करके देख लेना आप सब। और ये वीडियो है ना यहीं पे ख़त्म थी, आपके समास कहीं से भी छूटेंगे नहीं। ओके, आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिससे आप ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। तो जय हिंद ऑल ऑफ यू।